आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। खास पेशकश हैवान में आपका बहुत स्वागत है। कर्नाटक से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया और तस्वीरें जिसने भी देखी वो कांप गया। यहाँ एक मुस्लिम महिला को लोगों ने तालिबानी सजा दी है। महिला को मस्जिद के सामने खड़ा करके भीड़ ने बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 6 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई। हद तो ये रही कि पूरा वाकया मस्जिद के सामने हुआ और भीड़ में से किसी ने भी इन्हें रोका नहीं। खबर क्या है, कैसे ये घटना सामने आई और कैसे मुस्लिम महिला को पीटा गया, रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में मस्जिद के बाहर महिला से दरिंदगी, लाठी डंडे पत्थर से महिला की पिटाई। रोती रही महिला, वो देते रहे तालिबानी सजा। हैवान, भारी भरकम भीड़, हाथों में लाठी डंडे पत्थर और इन लोगों के बीच में बार बार रहम की भीख मांगती महिला। इन तस्वीरों को बेहद ध्यान से देखते रहिए। इंसान की शक्ल में हैवान कैसे होते हैं, तो ये होते हैं। झुंड बनाकर एक असहाय महिला को बेरहमी से मार रहे हैं। महिला रो रही है, हाथ जोड़ रही है, लेकिन ये हैवान मान नहीं रहे। जरा देखिए किस तरह से इस महिला को भीड़ ने घेर रखा है और सबके हाथों में लाठी डंडे हैं, जैसे ये हिंदुस्तान नहीं तालिबान है। दरअसल दरिंदगी की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कर्नाटक के दावणगेरे की है। यहाँ एक महिला को कुछ लोग बेरहमी से पीट रहे हैं। खबरों के मुताबिक ये घटना 9 अप्रैल की है। पीड़ित शबीना बानू और उसके पति जमील अहमद के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद अहमद ने स्थानीय मस्जिद में अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत की और इसके बाद क्या कुछ हुआ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अप्रैल को पीड़ित शबीना बानू के घर उसके रिश्तेदार नसरीन और फैयाज आए थे, जिनके साथ शबीना घूमने गई थी और ये बात शबीना के शौहर अहमद को पसंद नहीं आई। उसने नाराज होकर अपनी पत्नी नसरीन और फैयाज के खिलाफ स्थानीय मस्जिद में शिकायत दर्ज करा दी। 2 दिन बाद 9 अप्रैल को तीनों को मस्जिद में बुलाया गया। जब वो मस्जिद पहुंचे तो बाहर ही 6 लोगों के एक समूह ने शबीना पर लाठी और पाइप से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। हमलावरों ने उस पर पत्थर फेंकने की भी कोशिश की। हालांकि अब महिला की हालत में सुधार है। इस हमले की पूरी घटना किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। बेंगलोर की जो वाकया हुआ वो सबको सुनने में आया और मुझे भी सुनने में आया। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ कड़े शब्दों में, और मुझे बहुत अफसोस है कि आज मुसलमान किस तरफ जा रहा है मुझे नहीं समझ में आता। आज जो हमारी बहन के साथ बेंगलोर में हुआ, वो किसी पार्क में थी और वहाँ किसी गैर मज़हब लड़के के साथ थी, तो उस लड़के को बहुत मारा पीटा गया बेइंतहा। मुझे अफसोस है इस बात का और मैं परेशान हूँ उन वालिदैन के लिए। मैं सोचती हूँ कि जो अपने बच्चों की खबर नहीं रखते हैं कि वो बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। हमें ज़रूरत है इस टाइम जागरूकता की, हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को देखने की। माहौल बहुत ख़राब है, वक्त बहुत ख़राब है। इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन पे तवज्जो देने का वक्त है। और आज उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई हरकत नहीं होती है। इस तरह से हम लोग रात बेरात भी निकलते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। तो उससे मैं बेइंतहा खुश हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, सेफ़ हूँ। हम मुसलमान बहनें रात में भी अगर कभी इमरजेंसी में निकलना पड़ जाए तो हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम लोग जा सकते हैं। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो दावणगेरे पुलिस से शिकायत की गई, जिसके कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी पर महिला से मारपीट और बदसलूकी करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। कर्नाटक से एक दिल दहला देने वाले नज़ारा सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम महिला को लोगों ने तालिबानी सजा दी है। महिला को मस्जिद के सामने खड़ा कर भीड़ ने बुरी तरह मारा है, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद अब पुलिस ने इस मामले को कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 9 अप्रैल की बताई जा रही है। हद तो ये रही कि ये पूरा वाकया मस्जिद के सामने
हुआ और भीड़ में से किसी ने रोका तक नहीं। महिला के गंभीर जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन जिस तरह से सरेआम महिला की पिटाई की गई, जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई, वो शायद कभी ना भूल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हुए खबर 20 साल की लड़की के मर्डर से जुड़ी हुई। आखिर क्यों हुआ मर्डर और कौन है किलर, बताएंगे आपको। दिल्ली की इस घटना ने दहला कर रख दिया, जहां 20 साल की लड़की की हत्या हुई। वारदात सोमवार रात की है, लेकिन अब तक लड़की की पहचान नहीं हुई है। लड़की कौन थी, कहां से आई थी, कहां जा रही थी, कुछ नहीं पता। दिल्ली का ये मर्डर केस पुलिस के लिए सबसे बड़ी गुत्थी भी बना हुआ है। मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं, कातिल भी कौन थे, कुछ नहीं पता। रिपोर्ट देखिए। गोली मारकर हत्या, सड़क पर लाश। 20 साल की लड़की का हत्यारा कौन? क्यों हुआ मर्डर? कोई सुराग नहीं। कौन थी, कहां की थी, कुछ पता नहीं। सड़क पर पड़ी ये लड़की कौन है? ये लाश किसकी है? कहां से आई, कहां जा रही थी, पहचान क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस लगातार तलाश रही है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। दरअसल पूर्वी दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव इलाके में जनता फ्लैट के पास पार्क में 20 साल की एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप है। सोमवार रात करीब 10:30 बजे गोली चलने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को खबर दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो लड़की को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अभी तक मृतक लड़की की शिनाख्त नहीं कर पाई है। हमलावर कितने थे, हत्या के पीछे क्या कारण था, इसका भी कुछ पता नहीं चल सका है। खबरों की माने तो लड़की को 2 गोलियां मारी गईं। कल देर रात दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल हम मौजूद हैं और जीटीबी एनक्लेव का ये इलाका है, जब देर रात एक 20 साल की युवती को 2 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये जो दर्दनाक हादसा है वो हुआ है। साफ तौर पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ब्लड स्टेन के मार्क्स हम देख सकते हैं, साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और जो पुलिस की टेप्स हैं वो भी यहाँ पर फिलहाल अभी भी लगी हुई है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है दिल्ली पुलिस की ये टेप्स हैं और डू नॉट